इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार का पूर्ण बजट पेश किया जा चुका है, मगर युवाओं, किसान, महिलाओं को लेकर लगातार बात की जा रही थी। शुरू से इस बजट से बड़ी उम्मीदें जताई जा रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि हर वर्ग का विकास होगा और हर वर्ग को देखकर ये बजट लाया जाएगा। किस तरीके से युवाओं का सोचना है, क्या युवाओं को इस बजट में शामिल किया गया है? यानी युवा हमारे साथ मौजूद है। मेघरा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं आज पूर्ण बजट पेश किया जा चुका? देखिए, आज केंद्र सरकार का जो बजट आया है, ये कहीं ना कहीं हम जैसे युवाओं के लिए, मैं बात करना चाहूँगा सरकारी नौकरियों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं युवाओं को इसमें निराशा मिली है। जैसे जो पेपर लीक के होते हैं, तो पेपर लीक पे सरकार का एक स्टैंड होना चाहिए कि जब पेपर लीक होता है तो उसके लिए सरकार एक नियम बनाए, एक मुख्य नियम बना के, और पेपर लीक दोबारा से ऐसे करने की कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता इस प्रकार की सोच ना सके, ऐसा नियम बनाना चाहिए था। और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देनी चाहिए थी, रिसर्च पे युवाओं को आगे लाना चाहिए था फेलोशिप के जरिए। तो ये तमाम जो मुद्दे थे, इन मुद्दों से तो मुझे लग नहीं रहा कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इन पर ध्यान दिया होगा, और सरकारी नौकरियों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं निराशा लगी। मगर ऐसे माना जा रहा था कि ऐसा अभी भी जो है लोगों का कहना है कि जो है कहीं ना कहीं हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, महिला, युवा, किसान, गरीब, हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट जो है बहुत बेहतरीन बजट है। देखिए, मैं मानना चाहूँगा सरकार ने जो बजट किया जो निकाला है, वो कहीं ना कहीं लीपापोती करके निकाला है। असली उसको ग्राउंड पे लाया जाएगा, युवाओं के लिए नौकरियों का प्रावधान किया जाएगा। मैं तो मानता हूँ आज जिस प्रकार से बेरोजगारी पूरे देश में बढ़ रही है, तो सबसे सोचनीय विषय है। बाकी फील्ड में भी सरकार को, कृषि के फील्ड में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सबसे मुख्य बात है कि युवाओं को रोजगार के लिए, आज हम जैसे युवा कहीं ना कहीं बेरोजगार जैसे लोग घूम रहे हैं, तो वो एक चिंता का विषय देश के लिए। युवाओं को रोजगार के लिए सरकार को है वो एक स्पेशल बजट पारित करना चाहिए था। नीरज, आपका क्या सोचना है, किस तरीके से देखते हैं बजट को? क्योंकि कई प्रावधान युवाओं के लिए, फिर कहे कि जो नई नौकरी जिसको मिलेगी 1 लाख से कम जिसकी सैलरी होगी 15,000 उसको मिलेंगे, और कहे कि 500 से ज़्यादा कंपनियों को यहाँ लाया जाएगा जिसमें इंटर्नशिप युवाओं को कराई जाएगी। इंटर्नशिप के दौरान स्टाइफंड 5,000 तक का, 6,000 तक की मदद की जाएगी। किस तरीके से देखते हैं इस पूर्ण बजट को? देखिए, जो आज केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और जो शोषित तो बेरोजगार युवा है उनके लिए बहुत अच्छा बजट है। पर जो केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है वो जब धरातल पे उतरेगा, जब उन युवाओं को इंटर्नशिप का जो जो बताया गया, यूनिवर्सिटीज़ का बताया गया है, अगर उनको उन धरातल पे उतर के अगर उनका फ़ायदा मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार का बजट बहुत अच्छा है। जो महिलाओं के लिए उन्होंने बोला है, जो किसानों के लिए बोला है कि जो लोन प्रक्रिया है, जो होम लोन है, उनके ऊपर छूट दी गई है। जो युवाओं को इंटर्नशिप का मामला कहीं ना कहीं अच्छा है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार जो बजट पेश करती है उसके साथ कहीं ना कहीं जो पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, सबसे पहले उनके ऊपर भी कोई एक बजट पेश होना चाहिए। उनके लिए कोई अलग कमेटी बननी चाहिए, जैसे कोई गठित होना चाहिए। जो पेपर लीक के मामले में लिपित है उनको कहीं ना कहीं उनको कठिन कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद जो ये बजट पेश किया जा रहा है ये धरातल पर उतरेगा और उससे युवाओं को और इस प्रदेश के देश के अंदर सभी जो मेरे साथी भाई हैं उनको मौका मिलेगा कि वो इंटर्नशिप और जो भी सुविधा मिल रही है उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। महिलाओं और लड़कियों को योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाने के लिए करीबन 3 लाख करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। किस तरीके से देखते हैं, जहां कहे कि बीजेपी और तमाम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और साथ में जो जिस तरीके से लोगों को कहते हैं कि पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी, तो क्या लगता है कि बेटियों के क्षेत्र में और महिलाओं के क्षेत्र में बजट का ध्यान रखा गया है? नहीं, बिल्कुल। पिछले जो केंद्र सरकार है, तो पिछली बार भी इन्होंने महिलाओं के लिए और अच्छा प्रबंध किया था, जिसके अंदर महिलाओं को अच्छा बजट मिला। लड़कियां उनको एक अलग से शिक्षा के अंदर भी एक अलग पेश रखी गई थी। उनको एडमिशन के यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए भी अलग पड़ा, उनको फीस के अंदर छूट थी, जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का सही है। पर मैं बार बार मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये बजट पेश किया जाता है, जो महिलाओं के लिए किया जाता है, ये कहीं ना कहीं अच्छा है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छा है। और इसको केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं इसको धरातल पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब किसानों के बजट पढ़ा गया, किसानों के लिए कहे कि एक तरीके से सौगातें निकल कर सामने आती गई, फिर युवा आए, फिर महिलाएं आए, आप किस तरीके से देखते हैं कि ये जो पूर्ण बजट है ये हर वर्ग को साधा है? इसने ये पूर्ण बजट वाकई में पूर्ण है? देखो, बजट हमेशा युवा केंद्रित और किसान केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि बजट का उद्देश्य जब भी पूर्ण होगा जब वो अंतिम छोर पे बैठे हमारे भाई, हमारे किसान, हमारे वंचित, हमारे शोषित, अति पिछड़े वर्ग पर उन योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। क्योंकि घोषणाएं तो हमेशा सरकार के द्वारा होती है, उनका लेकिन धरातल पे लागू नहीं होता और उन पर काम भी नहीं किया जाता। तो
हमारा यही रहेगा कि सरकार उन घोषणाओं को लागू ही ना करे, उन पर धरातल स्तर पर उन पर काम भी किया जाए और बजट में जो सरकारी परीक्षा परिणाम को लेकर जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है सरकार द्वारा, उन पे कड़े से कड़े नियम बनाकर अगर पेपर लीक होता है तो उन पे जो भी इसमें लिप्त है उन पे कार्रवाई की जाए, चाहे वो सरकार का ही आदमी क्यों नहीं हो, क्योंकि कानून बनाना ही सुनिश्चित नहीं है, उनकी पालना भी ज़रूरी है। तो सरकार के व्यक्ति ही कानून बनाते हैं और उनका पालन करना भी सरकार का ज़रूरी है और सरकार द्वारा ही उनका पालन किया जाना चाहिए। कोई भी इसमें अगर लिप्त हो तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सरकार के द्वारा उसको कानून के द्वारा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको बंद किया जाना चाहिए और पेपर लीक जैसी एक तमाम जैसी घटना है उस पर रोक लगनी चाहिए। हमारा तो यही है कि बजट बहुत बढ़िया है और बाकी हम अपेक्षा करना चाहेंगे कि युवाओं के लिए बजट में अधिक से अधिक घोषणाएं होनी चाहिए, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य होते हैं और भी आगे चल के भविष्य और देश का निर्माण करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए युवा ही देश का भविष्य होते हैं और युवाओं से ही हमने जाना कि किस तरीके का ये बजट रहा, क्योंकि पूर्ण ये बजट था, मगर पूर्ण ये तब होता है जब हर वर्ग को इसमें साझा जाता है। अगर बात करें लोगों की तो किस तरीके से क्या लोगों की प्रतिक्रिया है, बजट जब आया, पूरा बजट सुना गया, हर एक वर्ग को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई है, बड़ी सौगातें दी गई है। ग्राउंड रिपोर्ट पे अगर देखना चाहेंगे, अगर ग्राउंड रिपोर्ट पे अगर धरातल पर ये बजट काम करता है तो लोगों का ये कहना है बहुत बेहतरीन तरीके से ये बजट साबित होगा। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया।